नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। प्रदेश में पिछले 75 सालों से सियासत के मैदान में भाजपा कांग्रेस में ही आमना सामना हुआ करता था और चला आ रहा है। लेकिन अब राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तीसरे मोर्चे के रूप में बीएपी पार्टी हुंकार भर रही है। दरअसल 10 महीने पहले बनी बीएपी पार्टी का इतना वर्चस्व बढ़ा है कि सियासी अखाड़े में भाजपा कांग्रेस को पटकनी देते हुए राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में बीएपी पार्टी के 4 विधायक और 1 सांसद हैं। वहीं आदिवासी अंचल में बीएपी पार्टी के जिताऊ सियासी बल्लेबाज इन दिनों अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। अपने बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत सियासी अखाड़े में भाजपा कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सांसद राजकुमार रोत अपने सियासी शब्दभेदी बाणों से भाजपा और कांग्रेस के खेमे में हलचल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों को राजकुमार रोत के सियासी तीर रास नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीएपी पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी सियासी दबदबा कायम करते हुए विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचने में कामयाब हुई है। हालांकि रोत के सांसद बनने में कांग्रेस पार्टी ने अहम रोल निभाते हुए गठबंधन किया था। लेकिन आपने वो मुहावरा जरूर सुना होगा कि मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। ठीक वैसे ही सांसद रोत अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। वहीं एक बार फिर सांसद रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेसी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। साल 2024 के आखिरी में 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीएपी पार्टी के सांसद रोत ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक तस्वीर शेयर की थी। हालांकि इस तस्वीर को सांसद रोत के द्वारा ही डिलीट कर दिया गया था। इस तस्वीर के साथ जो पोस्ट किया गया था वो अभी भी अकाउंट पर मौजूद है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कुछ लोग कांग्रेस में चले गए। अब फिर से वो भाजपा में आ गए हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी और अन्य शोषित पीड़ित समुदाय के युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मजबूत टिकाऊ विकल्प के रूप में हम आपके साथ खड़े हैं और बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भी कमल कांग्रेस का रगड़ा निकाल देंगे। जोहार उल गुलान। आपको बता दें कि इस पोस्ट से राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दोनों में सियासी पारा उफान पर है। वहीं बीएपी पार्टी ने महज कम समय में ही अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लिया है। इस वक्त दक्षिणी राजस्थान की 31 विधानसभा सीटों में से बीएपी पार्टी के पास 3 विधायक और 1 सांसद हैं। इसी आदिवासी अंचल बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालोर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर बीएपी पार्टी ने 17.92% वोट हासिल किए थे। वहीं अब इन तस्वीरों के बाद बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत देश की राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आदिवासी अंचल में भील प्रदेश की मांग ने बीएपी पार्टी में नई जान फूंक दी है। 4 राज्यों के आदिवासी अब इस सियासी बल्लेबाजों के जरिए भील प्रदेश की मांग को और चिंगारी दे रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की राजनीति में सांसद रोत तब चर्चाओं में आ गए थे जब भजन सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासी के डीएनए करने वाले बयान दिए थे और मंत्री के खिलाफ रोत ने पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया था। तब से लेकर के अब तक बीएपी पार्टी के सांसद रोत सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। इन तस्वीरों के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को यानी कि बीएपी पार्टी को राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या समर्थन मिलेगा? क्या सांसद रोत आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में अपनी पार्टी के सियासी पहलवान चुनावी मैदान में उतारेंगे?
वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इन चुनावों में बाप पार्टी कांग्रेस बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ेगी। लेकिन इन सवालों के जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। आज के सियासी अखाड़े में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे सियासी अखाड़े की खास तस्वीर को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।